हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज़ द टर्म ऑफ AP दिस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे A इज़ इक्वल टू 11 है, ठीक है। D इज़ इक्वल टू 8 माइनस 11 मतलब कि -3 है, ठीक है। अब अज्यूम करिए कि -150 बी द nth टर्म, मतलब कि अगर मैं an को -150 ले लेती हूँ तो मेरा n जो है वो मेरा होल नंबर आना चाहिए, ठीक है। n कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर n मैं फाइंड करूँगी और n मेरा आ गया होल नंबर, तो मतलब 150 टर्म है, और कौन सा टर्म है वो भी अब हमको मिल जाएगा, राइट। So it is a plus n minus 1 into d. So minus 150 is equal to a है 11 plus n minus 1, d है -3. So minus 50 minus 11 is equal to n minus 1 into -3. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -161 होल अपॉन -3 इज इक्वल टू n -1। तो ये तो माइनस माइनस गया, सो n इज इक्वल टू 161 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 164 डिवाइड बाई 3। तो ये तो होल नंबर नहीं है, राइट। सो मतलब पॉजिटिव इट शुड बी, एंड शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है। सो कंक्लूजन क्या होगा, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। ओके, आपको ये लिखना पड़ेगा, इसकी आदत रखनी पड़ेगी। The 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। देखिए 11th टर्म मतलब कि A11 इज़ 38 एंड 16th टर्म मतलब A16 इज़ इक्वल टू 73। मतलब कि ये क्या हो गया, A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 38 हुआ ये, और ये हुआ A प्लस 15D इज़ इक्वल टू 73 हुआ। अब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 10D माइनस A माइनस 15D इज इक्वल टू 38 माइनस 73, राइट। तो ये A और A कैंसिल हो गया, ये -5D हुआ, और ये 73 माइनस 38 इज 35 हुआ, -35। सो D क्या हो गया, 7, ठीक है। तो फाइंड द 31st। अब 31st टर्म के लिए हमें क्या चाहिए, A चाहिए, मतलब कि A 31 मतलब क्या, A प्लस 30D। तो D आ गया, मुझे A चाहिए, ठीक है। तो A कैसे मिलेगा, A में कोई भी इसमें सब्सटीट्यूट कर लूँगी तो मुझे A मिल जाएगा। सो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70 विच इज़ इक्वल टू 70 माइनस 38 मतलब 32, मतलब -32 हुआ। सो -32 प्लस 30 इंटू D है 7, सो इट्स -32 प्लस 210। तो 210 -32 कितना हुआ, 178। ओके। AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. Consist of n terms मतलब यहाँ पे n is what, 50। थर्ड टर्म मतलब कि A3 is what, 12 and the last term मतलब कि AN is what, 106। Find the 29th मतलब कि A29 हमें फाइंड करना है, राइट। सो चलिए, सो यहाँ पे देखिए n दिया हुआ है 50, तो ये देखिए A3 है तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 हुआ, और ये A29 n इज इक्वल टू 50 है, तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 हो गया, राइट। अब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, इधर माइनस माइनस एंड माइनस,
तो ये हो गया। सो यहाँ पे -47D इज़ इक्वल टू, ये करेंगे तो ये आएगा 94 -94। सो D इज़ इक्वल टू वॉट, D इज़ इक्वल टू 2। अब D 2 आ गया है तो कोई भी इक्वेशन के अंदर डाल दो, डेट A प्लस 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 12। सो A प्लस 4 इज़ इक्वल टू 12, तो A आ गया आपका 8। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, A 8 आ गया। सो इट्स A 29 फाइंड करना है मुझे तो। सो A 29 इज़ वॉट, A प्लस 28D। A is 8 plus 28 into 2। सो यहाँ पे 8 प्लस 28 टू ज़ा क्या होगा 56, विच इज़ इक्वल टू 64। फाइन। If the third and the ninth term of AP are 4 and -8 respectively, which term of the AP is 0? मतलब कि हमें पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा। सो थर्ड मतलब कि A3 इज़ इक्वल टू 4 एंड नाइन्थ टर्म मतलब कि A9 इज़ इक्वल टू -8। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, A प्लस 8D हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ अभी ऐसा, ठीक है, मतलब नीचे कर लेती हूँ, इज़ इक्वल टू 4 एंड A प्लस 8D इज़ इक्वल टू -8। तो ये माइनस माइनस और ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया -60 इज़ इक्वल टू 12। सो D हो गया -2। ओके, अब D -2 हो गया। अब इसको मैं कोई भी एक में पुटअप कर लूँगी। सो A प्लस 2 इंटू -2 इज़ इक्वल टू 4। सो A minus 4 इज़ इक्वल टू 4। सो A इज़ इक्वल टू वॉट, 8। अब क्या बोल रहे हैं कि अब मैं AN क्या है, AN में ज़ीरो ले लूँगी। ठीक है, नाउ टेक AN एज ज़ीरो, तो N क्या होगा। ठीक है, अगर AN ज़ीरो है तो उस वक्त ये कौन से नंबर पे ज़ीरो होगा, मतलब कि N क्या है। सो AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 0 A मेरा 8 है, N मुझे फाइंड करना है और D है -2। सो -8 इज़ इक्वल टू N माइनस 1 इंटू -2। सो N माइनस 1 इज़ इक्वल टू -8 डिवाइड बाय -2। सो क्या होगा, N माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4। सो N इज़ इक्वल टू वॉट, 5। मतलब फिफ्थ टर्म जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, that means what, A5 is 0. That means fifth term of the AP is 0. ठीक है, the seventh term of an AP exceeds its 10th term by 7। मतलब कि देखिए A17 exceeds equals to 10th term by 7। ठीक है, यही कह रहा है ये, राइट। तो ये क्या होगा, A प्लस 16D इज़ इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। ये A और A क्या हो गया, कैंसिल। सो 16D माइनस 9D इज़ इक्वल टू 7। सो इट्स 7D इज़ इक्वल टू 7। सो D इज़ इक्वल टू 1 इज़ द आंसर। फाइन, easy. So the common difference of an AP is 1. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर और कोई काम हो या तो और कुछ कहना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। सारे कमेंट्स मैं खुद चेक करती हूँ और मैं खुद रिप्लाई देती हूँ। थैंक यू सो मच।